हेलो एवरीवन। तो चलिए जानते हैं इस क्लास में कि गिटहब के साथ कैसे डील करें, गिटहब के अंदर डेटा मुझे कैसे पुश करना है या फिर वहां से डेटा कैसे निकालना है। तो लेट्स सपोज कि आपका लैब है यहाँ पर, राइट, और आप एक लैब यहाँ पर लॉन्च कर रहे हो और एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम मेरे पास एक गिटहब रिपोजिटरी है जिसके अंदर कोड दिया हुआ है। अब ये सारे के सारे चीज़ को मुझे लेकर आना है अपने गिटहब में। तो कैसे हम लेके आ सकते हैं बेसिकली, तो आपका ये गिटहब रिपोजिटरी है जो कि पब्लिक है, यहां पर आप जाइए और उसके बाद किसी भी गिटहब से आप लेके आ सकते हो डेटा जो भी पब्लिक है। तो यहां पर कोड के अंदर आपको मिलेगा ये वाला यूआरएल। तो सिंपल इसको आप कॉपी कर लीजिए लैब लॉन्च के टाइम में, और लैब लॉन्च के टाइम में आप यहां ऑप्शन आपको दिया हुआ है, डू यू वांट टू क्लोन एनी गिटहब रिपोजिटरी, क्लिक कीजिए यस के ऊपर और बस ये यूआरएल जो है, ठीक है, टिल गिट डॉट गिट तक जो यूआरएल है ये वाला यूआरएल आप दे दीजिए और क्लिक कर दीजिए प्रोसीड के अंदर। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा प्रोसीड के अंदर जो भी, ठीक है, जो भी चीज अवेलेबल है आपके इस वाले गिटहब में वो सारा का सारा कोड एज इट इज कॉपी करके आपका लैब जो है लॉन्च कर देता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहां पर मेरे पास टेम्पलेट फोल्डर है, स्टैटिक फोल्डर है, app.py है, requirement.txt रीडमी है, सब कुछ एज इट इज यहां पर कॉपी कर दिया है। आप इस सारे के सारे कोड को एक्सेस कर सकते हो और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये तो एक तरीका हो गया। एक और तरीका बताएंगे आपको लास्ट में, ठीक है। एक तो बहुत ही मतलब सरल तरीका हो गया, बहुत ही साधारण तरीका हो गया, जैसे कि आप लॉन्च कर रहे हो लैब और उसके बाद फिर आपने क्या किया, सिंपल सा यूआरएल दे दिया और यूआरएल के चलते सारा का सारा कोड लैब लॉन्च होते के साथ ही फुल्ली लोडेड होके यहां पर आपके लैब के अंदर आ गया, ठीक है। ये एक तरीका है। तो एक और तरीका आपको बताऊंगा गिट क्लोन का एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोड को लेके आ सकते हो आपके खुद के आईडी में जो गिटहब के ऊपर अवेलेबल है। अभी तक आप ये सारा जो प्रोसेस था वो मैनुअली कर रहे थे, ठीक है, 1 बाय 1 फाइल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बेसिकली वहां पर डेटा को स्टोर कर रहे थे, डेटा को लेकर आ रहे थे। पर अभी जो है, ठीक है, अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैनुअली नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट यहीं से कोड के थ्रू करना है। तो कैसे करेंगे कोड के थ्रू, ये पूरा का पूरा जो कोड है यहां पर इसे मुझे अपने रिपोजिटरी में, क्योंकि ये तो आपने मेरा वाला क्लोन किया, ठीक है, तो मुझे अपने रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है, ये सारे के सारे कोड जो हैं, ठीक है, यहां पर जो भी कोड अवेलेबल है उसको डालना है अपने रिपोजिटरी के अंदर। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप जाइए योर रिपोजिटरी के अंदर जैसा आप अभी तक करते हुए आए हैं और एक नया रिपोजिटरी बना लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम नया रिपोजिटरी बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि इसका नाम दे देते हैं flask_app_a, ठीक है। तो मैंने ये वाला अपना एक रिपोजिटरी बना लिया, ओके, ठीक है, पब्लिक रिपोजिटरी बना लिया, प्राइवेट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ये पासवर्ड मांगेगा। तो जैसे ही आप रिपोजिटरी बनाते हो तो आपको ये लिस्ट ऑफ कमांड यहां पर दे देता है, ठीक है, आपको ये लिस्ट ऑफ कमांड यहां पर दे देता है। अब इसको यूज करके, ठीक है, 4 ही 5 कमांड है, कुछ ज्यादा है नहीं। अब इसको यूज करके आप अपने गिटहब में किसी चीज को पुश कर सकते हो। कैसे देखते हैं, मतलब ये वाले गिटहब में आप पुश कर सकते हो। अभी तक ये गिटहब रिपोजिटरी जो है आपका ब्लैंक है, अब इसके अंदर मुझे अपना वाला कोड जो है ये पुश करना है। तो कैसे पुश करेंगे हम लोग, तो सिंपल जाइए रन ऑन पाइथन फाइल और यहां पर क्विट कर दीजिए ये वाले चीज को और इसको हम कर देते हैं CLEAR क्लियर, ओके। तो ये हो गया मेरा क्लियर। अब हम क्या करेंगे, मुझे कोड पुश करना है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले कीजिए आप गिट इनिट, ठीक है, तो सबसे पहले कीजिए आप यहां पर गिट इनिट, ठीक है। तो गिट इनिट कीजिएगा तो इनिशियलाइज कर देगा आपके ये पूरे के पूरे कोड बेस को फॉर अ गिटहब। उसके बाद क्या कीजिएगा, तो गिट ऐड और उसके बाद फिर कीजिए डॉट, तो ये बस आपका रिपोजिटरी को लोकल में ऐड कर देता है। तो यहां पर हमने कर दिया गिट ऐड, ओके। उसके बाद फिर यहां पर थर्ड, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, सारा इंस्ट्रक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप खुद ही मिलते जाएगा। तो गिट कमिट, अब यहां पर मैसेज डाल देंगे कि माई फर्स्ट कोड, ठीक है, इस तरह से कुछ भी यहां पर मैसेज डाल दिए, ठीक है। तो यहां पर आपका आ गया। अब जैसे ही आप यहां गिट कमिट कॉल करते हो तो ये आपको देता है हिंट कि आप कौन हो, थोड़ा सा बता दो ताकि आपके गिटहब में पुश करना है तो आपका हम क्रेडेंशियल यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये रन करना पड़ता है आपको जिसका हिंट आपको मिला हुआ है। तो यहां पर क्या देना पड़ेगा, तो बेसिकली आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा जिसके थ्रू आपने साइन अप किया था, जिसका पासवर्ड भी आपको याद रखना है। तो मेरा ये ईमेल आईडी था, मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर आपको देना पड़ता है यूजर नेम। अब यूजर नेम भैया हम कहां से लाएंगे,
तो यूजर नेम आपका यहां पर मिल जाएगा, साइन इन एज, ये वाला मेरा यूजर नेम है, ठीक है। तो यूजर नेम की जगह हम ये वाला यूजर नेम डाल दिए, INURON, ठीक है, INURONAI, ठीक है, डाल दिए यहां पर। अब ये वाला क्या करेगा, जब भी आप फाइनल पुश करोगे, ठीक है, जैसे ही आप फाइनल पुश करोगे तो इसके थ्रू ये यहां पर पुश करना शुरू कर देगा विद द हेल्प ऑफ दिस ईमेल आईडी। पासवर्ड मांगेगा आपसे, तो दिखाता हूं वो भी चीज आपको, ठीक है। ओके, चलिए ये वाला हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब यहां तक तो हमने कमिट तक तो कर लिया, अब ब्रांच मेन हम कॉल कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है आइटम, तो ब्रांच मेन हमने कॉल कर दिया। अब क्या करेंगे, कहां पर पुश करना है, तो बेसिकली इस यूआरएल पर पुश करना है मुझे सारे के सारे कोड को, तो उसके लिए भी गिटहब आपको रिमोट ऐड ओरिजिन करके दे देता है। अब जैसे ही आप यहां पर रिमोट ऐड ओरिजिन करोगे, ठीक है, जैसे ही आप यहां पर रिमोट ऐड ओरिजिन करोगे तो वैसे ही आपको आ जाएगा थोड़ा सा एरर, ठीक है, ये वाला आ गया मेरा एरर, बोलता है कि रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जब भी इस तरह का आपको एरर आ जाता है तो आपको क्या करना है, आप यहां पर करोगे गिट रिमोट, ठीक है, रिमूव REMOV, रिमूव ORIGIN ओरिजिन, ठीक है। अब फिर से ये पहला वाला जो कमांड है जहां पर आपको पुश करना है, क्योंकि पुश यहां पर करना है आपको, ठीक है, तो आप यहां पर इसको कर दोगे क्लिक, और अब इस बार एरर नहीं आया सेम कमांड के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला हमेशा आपको करना होता है अगर किसी और ओरिजिन में ऐड करना है। बाय डिफॉल्ट गिटहब का एक ओरिजिन जो है एडेड होता है आपके लैब के अंदर, ओके, ठीक है। तो यहां पर आ गया। अब क्या करेंगे, तो अब फाइनल चला देंगे ये वाला कमांड पुश करने के लिए कि एक काम करो, मेरे सारे के सारे कोड को मेरे ओरिजिन जो इसमें दिया हुआ है इसके मेन ब्रांच में पुश कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप ये करते हो तो वैसे ही आपको बोलता है कि पहले ऑथराइज करो, क्योंकि आप अपने वाले में कर रहे हो फ्रॉम दिस कोड, ये सॉफ्टवेयर अलग है, गिटहब अलग है, ठीक है। तो यहां पर आप क्लिक करते हो अलाउ के ऊपर, जैसे ही आप अलाउ के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे अलाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको देगा आपका कोड यहां पर। तो ये कोड पहले तो आप कॉपी कर लो, अगर आपने नहीं किया है मिस्टेक से तो फिर से पुश वाले को एग्जीक्यूट करो, फिर से आपको ये वाला आ जाएगा। तो ये कोड जो है, ये कोड पहले तो आप कॉपी कर लो और उसके बाद फिर कॉपी एंड कंटिन्यू टू गिटहब यहां पर कर दो। अब यहां पर आएगा ओपन का ऑप्शन, तो ओपन यहां पर क्लिक कर दो। अब एक नया विंडो पॉपअप हो जाएगा, उसमें वो वाला कोड जो है पेस्ट कर देना है, जो भी कोड था सिंपल कॉपी एंड पेस्ट, याद नहीं रखना है, पेस्ट कर देना है एंड कंटिन्यू। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो तो फिर बोलेगा ऑथराइज करने के लिए, तो आप ऑथराइज कर दो VS कोड को। अब कांग्रेचुलेशन यू आर ऑल सेट। अब मैंने यहां पर पासवर्ड पहले ही दे दिया था, अगर नहीं दिया है तो आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा, यहां पर आपसे मांगेगा आपके गिटहब अकाउंट का पासवर्ड, तो जो भी पासवर्ड है वो आप दे दो, अगर नहीं याद है तो रीसेट कर लो और फिर यहां पर दे दो। अब क्या हो गया, ये सारा का सारा कोड जो है ये पुश कर दिया। अब जाके देखेंगे अगर इस गिटहब के अंदर, ठीक है, इसको रिफ्रेश कीजिए, ठीक है, रिफ्रेश कीजिए और ये देखिए सारा का सारा कोड जो है यहां पर मेरा आ गया, टेम्पलेट, रीडमी, ऐप, रिक्वायरमेंट, सब कुछ A to Z एज इट इज मेरा जो यहां पर था वो ऑटोमेटिकली हो गया। अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं किसी भी कोड में तो चेंज करो, फिर से पुश कर दो, मतलब फिर से कमिट कीजिए, फिर से पुश कीजिए, तो आपका न्यू वाला कोड भी वहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली गिटहब वाले कोड को पुश कर, मतलब जो भी आपके आईडी में कोड है उसको आप पुश कर सकते हो गिटहब से, और इवन पुल भी कर सकते हो, ठीक है। अब पुल कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन, चलिए वो भी दिखा देते हैं। एक तो पुल करना मैंने आपको दिखा दिया था, लैब के लॉन्च के टाइम ही आप गिटहब का यूआरएल डाल दो और वो पुल कर लेगा। अब मुझे अगर क्लोन करना है या पुल करना है पूरा का पूरा कोड, ठीक है, लॉन्च करने के बाद, लैब लॉन्च होने के बाद अगर मुझे करना है तो तब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा चीज है, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो जाते हैं एक फ्रेश वाला लैब जो है वहां पर लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है, एक फ्रेश लैब यहां जाकर लॉन्च कर लेंगे। इस बार मैंने गिटहब यूआरएल नहीं दिया है, ठीक है, तो ये ब्लैंक लैब बेसिकली ओपन करेगा और हम लोग जो भी यहां पर कोड पुश किए थे इस ब्रांच से सारा का सारा हम लोग क्लोन करेंगे। ये वाला हो गया ब्रांच, ठीक है। तो इस ब्रांच से बेसिकली हम लोग सारा का सारा कोड जो भी यहां पर अवेलेबल है इसको लेकर आएंगे आईडी के अंदर। तो चलिए यहां पर आईडी में अभी कोई भी कोड अवेलेबल नहीं है मेरे पास, राइट, कोई भी मेरे पास कोड अवेलेबल नहीं है। लैब थोड़ी देर में आपका रेडी हो जाएगा, सब कुछ बंद कर देंगे हम लोग, ठीक है, क्लोज ऑल। अभी यहां पर देखिएगा कुछ भी आपके पास अवेलेबल है नहीं, ठीक है, कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है जो गिटहब के अंदर यहां पर मेरे पास है। तो अब सारे के सारे फाइल्स को जो है वो मुझे लेके आना है यहां पर, ठीक है, सारे के सारे फाइल्स को मुझे यहां पर लेके आना है। अब कैसे हम लेके आएंगे चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर जाकर सिंपल रन पाइथन कोड, एक टर्मिनल आपका ओपन हो गया, ठीक है, एक टर्मिनल जो है वो आप, मुझे टर्मिनल खोलना था, टर्मिनल यहां पर ओपन हो गया, इसको क्विट कर देते हैं, ठीक है, क्विट कर दिए, इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा सारा नीट एंड क्लीन रहेगा, CL क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया।
अब मुझे सारा कोड वहां से यहां लेके आना है, मतलब गिटहब से यहां पर लेके आना है, तो सिंपल ये वाला यूआरएल, ठीक है, डॉट गिट के साथ वाला यूआरएल, बिना डॉट गिट वाला नहीं, ठीक है। तो डॉट गिट वाला यूआरएल जो है इसको यहां पर करेंगे गिट clone गिट क्लोन एंड देन यहां पर पेस्ट कर देंगे अलाउ करके, ठीक है। सिंपल यूआरएल ऑटोमेटिकली जो भी कोड यहां अवेलेबल है, अगर ये पब्लिक यूआरएल है तो, ठीक है, प्राइवेट होगा नहीं कर पाओगे, पासवर्ड मांगेगा आपसे, ठीक है। पब्लिक है तो क्लिक कर दिए। अब जैसे ही हम यहां पर क्लिक करते हैं, ठीक है, अब यहां पर करेंगे ls, यहां पर सारा कोड फ्लास्क ऐप अंडरस्कोर a, यही हमने बनाया था, ठीक है, यही वाला फोल्डर है फ्लास्क अंडरस्कोर o, सॉरी फ्लास्क ऐप अंडरस्कोर a। तो ये सारा का सारा फोल्डर यहां पर आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर आप चले जाओ, ठीक है, और यहां पर जाके देखोगे तो सब कोड जो भी आपके वहां पर था ऐप, ठीक है, इसको एक्सपैंड कर लो, स्टैटिक टेम्पलेट app.py फाइल रीडमी requirement.txt, ये सब का सब क्या हुआ यहां पर आ गया। अब यहां इस लोकेशन से आप एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आप कमांड लाइन के थ्रू भी क्लोन कर सकते हो और आप डायरेक्टली लैब लॉन्च के समय भी क्लोन कर सकते हो और कोड पुश भी कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों दिखा दिया। तो अभी के बाद आपको अगर गिटहब यूआरएल दिया जाएगा तो सिंपल उठाइए, कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है, और सारा का सारा कोड आपके आईडी में यहां पर आ गया। अब यहां से अगर गिटहब कोड पुश करना है, ठीक है, मैंने आपको स्टेप बता दिया है, रिपोजिटरी बनाओ, गिट इनिट करो, गिट कमिट करो, गिट ऐड करो, उसके अंदर और ओरिजिन आप रिमोट ओरिजिन आप वहां पर ऐड करो, रिमोट यूआरएल जहां पर आपको पुश करना है, और उसके बाद फिर आप कॉल कर दो पुश को। तो ये बहुत ही साधारण तरीका है विद द हेल्प ऑफ कमांड, और डेवलपर्स यही यूज करते हैं। और आप भले अभी यूज करो क्लास के टाइम में या फिर आप इंडस्ट्री में जाकर यूज करो, ये नहीं बदलने वाला है, ये सेम चीज होगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम चीज वहां पर भी होने वाला है। तो होप आपको ये सारा का सारा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यूज कीजिए गिटहब अभी के बाद जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन, ठीक है, मेक दैट एज एन हैबिट। बहुत ही सिंपल चीज है। विद दैट थैंक यू सो मच गाइस एंड सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर।